हरे कृष्णा। शास्त्रों में बताया जाता है, विशेषतः स्कंद पुराण और पद्म पुराण में, कि जिस प्रकार से युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे अपना निजी धाम भी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस माह में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार की विशेष सेवाएं करनी चाहिए। इसे उर्ज व्रत कहते हैं। इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करके अपने पितरों का भी उद्धार किया जा सकता है। अर्थात जो कार्तिक व्रत का पालन करता है उसके पूर्वज वैकुंठ को जाते हैं। कार्तिक व्रत की महिमा को इस प्रकार बताया गया है कि जो कोई भी विधि विधान पूर्वक कार्तिक व्रत को रखता है तो उससे अर्जित होने वाले पुण्य का एक छोटा सा अंश भी सारे तीर्थों में स्नान करने, दान करने, यज्ञ आराधना आदि से बहुत ज्यादा होता है। और कार्तिक मास में अर्जित किए गए पुण्य का कभी ह्रास नहीं होता, ये अक्षय होता है। इस माह में अनेक उत्सव आते हैं, जैसे दिवाली और श्री कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन लीला, गोपाष्टमी और उखल बंधन लीला, जिसमें यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को दाम अर्थात रस्सी के साथ उखल से बांध दिया था। इस कारण उनका नाम पड़ा दामोदर, और इसी वजह से इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर इस माह के अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन इसकी देवी है श्रीमती राधा रानी, जिन्हें कार्तिका देवी भी कहा जाता है। इस माह में जो व्रत किया जाता है उसे उर्ज व्रत कहते हैं, जो विशेषतः वृंदावन मंडल में किया जाता है। इसलिए जगह जगह से कृष्ण भक्त कार्तिक में वृंदावन या मथुरा जाते हैं। परंतु अगर हम नहीं जा पाते तो कृष्ण मंदिर में भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करके, उनके नामों का, गुणों का, लीलाओं का श्रवण करके कहीं भी हम वृंदावन निर्माण कर सकते हैं, और तब हमें भी कार्तिक का पूरा लाभ मिल सकता है। इस माह में छोटी छोटी तपस्या हमें करनी चाहिए, जैसे पलंग पर न सोकर जमीन पर सोना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, जप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी प्रिय वस्तु का हम त्याग कर सकते हैं, चाहे वो खाने की हो या पहनने की हो। हम दिन में एक समय भोजन ले सकते हैं, भोजन नियंत्रण में होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाकर फिर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे ब्रह्मा जी के एक दिन में भी उसके जीवन में कोई दुर्घटना घटित नहीं होती और उसे अनेक उच्च लोकों की भी प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण मंदिर में जाकर सूर्योदय से पूर्व भगवान कृष्ण के दर्शन करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक माह में भगवान के धाम में जाते हैं तो वहां पर मंदिर की परिक्रमा करने पर हर एक कदम से एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में दान करने का भी बड़ा महात्म्य है, और जो कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कीर्तन करते हैं उसे निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वह इन सब में सबसे सर्वोपरि है भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण, उनके मधुर नामों का जप व कीर्तन, जिसे करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर व्यक्ति को उनकी अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य भक्ति प्रदान करते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की प्रसन्नता हेतु दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। इतना तक कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के पाप मेरु पर्वत के समान भी हो, तब भी कार्तिक मास में दीपदान करने से वह नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु मंदिर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं तो उन्हें मृत्यु पर्यंत ले जाने के लिए यमदूत नहीं, विष्णु दूत आते हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी दूसरे द्वारा प्रज्वलित दीप बुझ गए और आप उसे पुनः प्रकाशित करें तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलता है। कार्तिक मास में दीप दान करने से आश्चर्यजनक लाभ हो सकते हैं, जिनका वर्णन पद्म पुराण में आता है। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं कि इस माह में इतनी छोटी छोटी सी सेवाएं करने पर भी हम पर इतनी अपार कृपा बरसाते हैं। ये सब तो हमने आपको संक्षेप में बताया, और ऐसे कितने अनगिनत लाभ हैं जो कार्तिक मास में हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस माह में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बड़े कृपालु भाव में होते हैं। अतः हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।